Hello everyone, as we know that in the last video we have discussed about the rule number 27, okay, but in this video we are just going to discuss about the rule number 28. So basically rule number 28 just talking about the apostrophe s rule. So let's begin start. तो आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस एस होता है क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को पता भी होगा कि पोस्ट ऑफिस एस होता है क्या है। बेसिकली पोस्ट ऑफिस एस लगाने का जो तरीका जो होता है वो कुछ इस तरीका से होता है, ठीक है। और जो पोस्ट ऑफिस एस जो हम लोग लगाते हैं वो ऑफ के मीनिंग के सेंस में लगाते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑफ का मतलब कि अब यदि आप हिंदी में बात करें तो उसका जो मीनिंग रखता है वो का मीनिंग रखता है, ठीक है। बेसिकली जो इसको यूज किया जाता है वो नाउन के साथ ही किया जाता है, किसी अदर के साथ नहीं किया जाता है। आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि ये किसके साथ यूज किया जाता है, नाउन के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास पोस्ट ऑफिस एस जो लगते हैं वो दो तरीक़ा से लगते हैं, एक सिंगुलर के साथ लग सकते हैं, एक प्लुरल के साथ लग सकते हैं। मैंने अभी आपको जो बताया कि जो पोस्ट ऑफिस एस लगता है वो केवल आपके किसके साथ लगते हैं, नाउन के साथ। और नाउन आपको पता होगा कि क्या हो सकता है, एज ए प्लुरल भी हो सकता है, एज ए सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको लिखा है कि जब भी हमारे पास जो नाउन है तो वो सिंगुलर के साथ लेंगे या तो प्लुरल के साथ लेंगे। यदि हमारे पास सिंगुलर के साथ लगते हैं तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि राम क्या होता है, एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो राम के साथ जब भी हम पोस्ट ऑफिस एस लगाएं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन मैं यही करूँ कि मैं जैसे कि लूँ एक एग्जांपल, जैसे गर्ल्स है, ठीक है। तो गर्ल्स क्या है, एज ए प्लुरल है, ठीक है। तो इसके साथ जब भी हम पर पोस्ट ऑफिस एस लगाना पड़ेगा तो गर्ल्स में केवल एस जो यहाँ पर लास्ट में लगा हुआ है उसके ऊपर हम जस्ट अब ओनली के कोमा दे दें तो उससे जो हमारे पास जो हमको जो मिलेगा वो हो जाएगा गर्ल्स, ठीक है। और इसके साथ जो पोस्ट ऑफिस एस लगा वो मीनिंग रखेगा आपका, किसका रखेगा, ऑफ का मीनिंग रखेगा, ठीक है। जो कि हिंदी में बात करें तो ये ऑफ का मीनिंग हो जाएगा का, ठीक है। तो एक बार हम लोग रूल को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर रूल जो लिखा है वो क्या लिखा है कि नाउन, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, नाउन। और कोष्ट में लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, ए पोस्ट ऑफिस एस, ठीक है। नाउन जब भी आएगा तो वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। तो ये अपने साथ जो वर्ब लेगा वो वर्ब किसके अनुसार लेगा, तो नाउन के अकॉर्डिंग लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको कि जो नाउन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक है। यदि नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर अपने पास लेगा वर्ब, ठीक है। यदि प्लुरल आ रहा है तो प्लुरल वर्ब लेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप कि वाला रूल आप अच्छा तरीके से समझ होंगे, और नहीं समझ होंगे तो वीडियो को एक बार स्किप करके पीछे ले जाइए, ठीक है। और फिर से आप देखना इसको शुरू कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बिल्कुल ऐसा करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल देखने के बाद से आपके सारे माइंड कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। तो जैसे कि मैं आपके पास एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखा है कि हिज बैग कलर इज़ ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, ई लिया है। ईज क्यों लिया है, क्योंकि ये ई जो आ रहा है वो कलर के चलते आ रहा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि कलर क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे ये वर्ब लेना होगा वो सिंगुलर वर्ब लेना होगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल की मैं बात करूँ कि राम्स बुक्स आर रेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो बुक्स आया है ये एज ए प्लुरल आया है, तो यहाँ पे मैंने वर्ब जो लिया है वो प्लुरल लिया है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं और कुछ एग्जांपल की मैं बात करूँ तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एग्जांपल है मेरे पास वो क्या लिया है मैंने कि द बॉयज़ हॉस्टल्स आर इज अट्रैक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे बॉय आया है उसमें पोस्ट ऑफिस एस लगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमको फोकस नहीं करना है, बस इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो यहाँ पे हॉस्टल आया है वो क्या आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है या प्लुरल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉस्टल आ रहा है सिंगुलर आ रहा है तो मैं वर्ब जो लेने वाला रहूँगा वो एज ए सिंगुलर वर्ब लेने वाला रहूँगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल है मेरे पास कि वोमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है मुजफ्फरपुर को, ठीक है। आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इज़ अ वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे इज़ आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है। सिंगुलर क्यों आ रहा है, चूँकि मुजफ्फरपुर है तो क्या ज़ाहिर सी बात है एक नाउन है, और नाउन जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो एज ए सिंगुलर आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 29 का, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर 29 आपका क्या कहता है कि ए एन दी, ठीक है। यहाँ पे ए एन दी आपको पता होगा कि कोई एक आर्टिकल होता है, ठीक है। यदि कोई भी एक आर्टिकल होगा और वो नाउन के पहले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप नाउन है, ठीक है। तो नाउन के पहले जो है आर्टिकल कोई आ रहा होगा और नाउन के बाद जो है ऑफ लगा होगा, फिर अगेन हम लोग को नाउन मिलेगा, अगेन हम लोग को जो प्रीपोजिशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से फिर हम लोग को नाउन मिलेगा। तो जो हम लोग वर्ब भी यूज करने वाला रहेंगे वो बार भी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट यूज ऑफ
ऑफ बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो फर्स्ट जो हमारे पास यूज हुए थे सब्जेक्ट के रूप में, उसके पहले जो ऑफ आ रहा होगा, उस ऑफ के पहले जो हमारे पास सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के अनुसार हमको क्या लेना पड़ेगा, वर्ब लेना पड़ेगा। यानी सब्जेक्ट यदि ऑफ के पहले यदि सिंगुलर आता है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, प्लूरल आता है तो प्लूरल वर्ब लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि मैं एग्जांपल मैंने लिया है कि द बॉय ऑफ ऑल द कॉलेज ऑफ बिहार आर केयरलेस, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो ऑफ, जो फर्स्ट वाला ऑफ आया है उसके पहले क्या आया है यहाँ पे, एज ए सब्जेक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या आया है, बॉयज आया है, ठीक है। तो बॉयज के अनुसार ही मुझे क्या लेने होंगे, वर्ब लेने होंगे, ठीक है। तो बॉयज है यहाँ पे, तो प्लूरल आया है, तो यहाँ पे जो वर्ब लेंगे वो क्या लेंगे, एज ए प्लूरल लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आर लिखा है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला रूल आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 30 के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए जो हमारे पास यहाँ पर रूल नंबर 13 जो है, वो रूल नंबर 30 जो बेसिकली बात कर रहा है, वो बात करेगा इन्वर्जन रूल के ऊपर, ठीक है। तो इन्वर्जन रूल को बताने से पहले मैं आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ। वो आवश्यक सूचना ये कि जो मेरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यानी कि कॉन्कॉर्ड भी जिसको बोलते हैं, वो जो मेरा चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर का ये सेकंड लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। इसके बाद से एक और मेरा वीडियो आएगा, उसमें मैं इस वाले रूल को, जितने भी सारे इम्पोर्टेंट रूल थे, उस सारे रूल को मैं यहाँ पे आपका यहाँ पे कवर करा चुका रहूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरा लाना चाहिए वो मैथ के लाना चाहिए, मैकेनिक्स का लाना चाहिए, या इंग्लिश का ही लाना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। सो दैट कि आपकी सुविधा के लिए मैं आपको अभी किस चीज़ की ज़रूरत है या आप क्या चीज़ अभी पढ़ रहे हैं, वो चीज़ आपको पता, मुझे पता चले तो मैं आपके अनुसार पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग रूल नंबर 30 के ऊपर। तो रूल नंबर 13 को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूल नंबर जो 13 का रहा है, वो बेसिकली जो हम लोग बात करेंगे इसमें इन्वर्जन रूल के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि इन्वर्जन रूल होता है क्या। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है कि जनरली वी नो दैट द सब्जेक्ट आफ्टर वी सब्जेक्ट वी पुट द वर्ब, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, वर्ब, यानी कि जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद आता है, जनरली हम लोग ऐसा जानते हैं और ऐसा बहुत सारे सेंटेंस में हम लोग देखते हैं। बट यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ कि समटाइम्स, ठीक है, सम टाइम या सम वर्ड कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपने साथ जो सब्जेक्ट जो होते हैं उनके, वो सब्जेक्ट के पहले ही वर्ब लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल कुछ बताऊंगा, तो जब भी कोई एक ऐसा टर्म आए या कोई एक ऐसा सेंटेंस आए जिसमें कि सब्जेक्ट के पहले ही वर्ब लग जाए, तो उसी वर्ब को पहले लगने के रूल को ही हम लोग करते हैं क्या, इन्वर्जन रूल, ठीक है। तो वो ऐसे कौन कौन से ऐसे आपके पास टर्म है या कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो अपने साथ जो वर्ब लेते हैं वो सब्जेक्ट के पहले लेते हैं, ठीक है। तो उस लिस्ट को एक बार हम लोग देखते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, तो वो उसमें उस लिस्ट में कौन कौन से वर्ड शामिल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हार्डली हो गया, एस्कारली हो गया, ठीक है, रेयरली हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, नो सूनर हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। आर टेकन वर्ब सब्जेक्ट एंड इट्स टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू द स्टार्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि जो वर्ब अपने साथ लेंगे वो क्या लेंगे, आपका हमेशा जो वर्ब लेंगे वो स्टार्टिंग का जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार ये वर्ब लेंगे, ठीक है। तो यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर लेंगे, प्लूरल आएगा तो प्लूरल लेंगे, बट लेंगे कहाँ, सब्जेक्ट के पहले, जिसको हम लोग इन्वर्जिंग रूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा है। वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीका से, जैसे कि मैं बात करूँ कि हार्डली डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हार्डली जैसे ही आपको दिखा तो आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जो हार्डली यहाँ पे लिस्ट में है, तो हार्डली जो है वर्ब जो लेता है वो सब्जेक्ट के पहले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, लेकिन इसके पहले ही मैंने क्या यूज करा है, वर्ब यूज करा है, ठीक है। तो आई होप कि वाला आप एग्जाम्पल समझ गए होंगे, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से मैं और एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है कि रेयरली वाज ही गो टू कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाज यूज हुआ है, क्यों वाज यूज है, क्योंकि यहाँ पे ही आया है, तो ही क्या है, एक सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। और यहाँ पे वाज यूज हुआ है इसीलिए, ठीक है। और जो ही के पहले हम लोग यहाँ पे रख दिए हैं वाज, ऐसा क्यों किए, चूंकि यहाँ पे रेयरली आया है। और रेयरली क्या होता है, रेयरली बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो कि अपने साथ जो वर्ब लेता है वो सब्जेक्ट के पहले लेता है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले वर्ब लिया हुआ है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है, जैसे कि मैं बात करूँ कि नेवर डू योर ब्रदर गो टू स्कूल। ठीक है, तो आप देखिए योर के पहले ही यहाँ पे क्या आया है, वर्ब आया है। वर्ब ऐसा क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे है नेवर। और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमारे पास कोई एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि हमारे पास हार्डली आए, स्कारली आए, रेयरली आए, सेल्डम आए, नेवर आए, तो अपने साथ जो वर्ब लेगा वो सब्जेक्ट के पहले ही लेगा। ठीक है, तो ये वाला रूल आप अच्छा तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी रूल में कुछ एक और ऐसा आपके पास जब भी सेंटेंस है जो कि वर्ब जो लेने वाला रहेगा वो भी जो वर्ब लेता है वो क्या लेता है, सब्जेक्ट के पहले लेता है। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ एनी सेंटेंस इंक्लूड विथ। ठीक है, कोई एक ऐसा सेंटेंस रहेगा जिसमें कि इंक्लूड रहेगा नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एंड यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो इसके साथ किसके आना चाहिए, तो सेंटेंस स्टार्ट विथ नॉट ओनली। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखिए कोई एक ऐसा सेंटेंस होगा जो कि नॉट ओनली से स्टार्ट होगा। ठीक है, और बट ऑल्सो भी उसमें आएगा, तो वो जो वर्ब लेगा वो वर्ब सब्जेक्ट के पहले ही वर्ब लेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि ये जो इन्वर्जन रूल है वो इन्वर्जन रूल को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो मैं बेसिकली आपसे कहूँगा कि इसका एक एग्जांपल भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, सो दैट कि आपको ये चीज़ अच्छा तरीक़ा से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक इस पे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल कुछ इस तरीक़े से, जैसे कि मैं बात करूँ कि नॉट ओनली डज ही रीड बट ऑल्सो हर ही राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, और यहाँ पे जो ही आया है उसके पहले ही मैंने क्या यूज करा है, वर्ब यूज करा है। तो इस वाले के साथ भी ये वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, तो आई होप कि आज वाला वीडियो जो है वो थोड़ा मैंने जल्दबाजी में बनाया बट पूरा समझाने की कोशिश करा है। ठीक है, तो अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें रूल नंबर 31 से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और 35 रूल तक बात करेंगे। ठीक है, और इस वाले जो सीरीज चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड को, उसको बिल्कुल पूरा अच्छे तरीके से हम लोग इन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।